हियर इज सॉल्यूशन मास्टर। सॉल्यूशन मास्टर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 जो अंडरलाइंड है आपके सामने, आप पढ़ो और ये पता करो कि इसका आंसर क्या आएगा। पहले मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोगों ने आंसर दिया इस बार कमेंट में, बहुत कम लोगों ने, 10 से भी कम। मैं सोच रहा था 10 पिछली बार देंगे, 5 से भी कम लोगों ने दिया है। तो ठीक है, मैं पहले इसका आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ कैसे निकाला जा सकता है इसका आंसर। असल में एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। सो ठीक है, मैं फर्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का निकालूंगा। सो नेम 5 लार्ज सिटीज इन इंडिया, ये फर्स्ट पार्ट है। तो अब इसमें कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं हम लोग को पूछा गया है 5 सबसे बड़े सिटीज इन इंडिया। तो सबसे बड़े 5 सिटीज इंडिया में कौन से हैं ये पता लगाना है। तो देखो, मैं बहुत सिंपल आंसर है ये, इसका बहुत सिंपल आंसर है। दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, बैंगलोर है, बहुत सारे हैं। आप कोई भी 5 लिख सकते हो। ठीक। फाइंड देयर पॉपुलेशन, सबसे आगे मैं बता दूं आपको कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली में आएगा। मैं अभी बिना सर्च किए बता रहा हूँ आपको, सबसे ज़्यादा कहता है पॉपुलेशन दिल्ली में आएगा। और मेरे को बाकी शहरों का पॉपुलेशन नहीं पता, इसलिए आप सर्च करके पता लगा सकते हो। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ दी सिटीज़, यानी आपको एक एक पेयर के बीच, सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस लगाना है, पता लगाना है। जैसे चेन्नई का ले लो और दिल्ली का ले लो, बहुत लंबा डिस्टेंस आएगा। लगभग जम्मू कश्मीर कह रहा हूँ मैं। आप ले लो शिमला में, लगभग शिमला के नीचे में ही पड़ता है दिल्ली। तो मतलब शिमला से लेके आपको तमिलनाडु तक का डिस्टेंस, बहुत लंबा डिस्टेंस होगा, इसलिए वो ज़्यादा नंबर्स में आएगा। तो वैसे भी हम लोग अभी कहते हैं नोइंग अवर नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन अच्छा होगा। और आप ये भी बताना साथ में कि ये नंबर आपका कितने फेस वैल्यू का था, प्लेस वैल्यू। ठीक है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ सिटीज, ये बहुत सिंपल पार्ट था और आपको मैंने बता दिया है। तो हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। ये मैं पिछली बार कर दिया था, ए और बी कर दिया था, सी बचा है, सी करते हैं। सो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स होता है, ये सबको पता है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको सबको पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स होता है। हाउ मैनी मिलीमीटर्स कैन 1 किलोमीटर मेक। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है। सिंस आपका पहले 1 मीटर 1000 मिलीमीटर्स होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर्स होता है, 1000 मीटर्स होता है। ठीक। अब 1 किलोमीटर में जब 1000 मीटर्स होता है तो 1 मीटर में कहते हैं 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, तो दोनों को इंटू कर दो, 1000 इंटू 1000 आएगा आपका 10 लाख मिलीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको करना है एग्जाम्स में भी। अपने आपसे जब भी पूछ दे कि कितना सेंटीमीटर निकालना है, कितना सेंटीमीटर होता है 1 किलोमीटर में, इसको कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कितने मीटर्स होते हैं 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। अब कितने 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 होता है। 1000 इंटू 100 कर दो, कितना आएगा, 1 लाख सेंटीमीटर। सीधी सी बात है। वैसे ही आपको कहते हैं, अभी मीटर तो आपको पता ही होगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स आते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर आते हैं, तो उसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं। वी गो टू द मार्केट टू बाई अ राइस और वीट। ठीक है, जाते हैं हम लोग, वी बाई इट इन किलोग्राम्स, हम लोग किलोग्राम में खरीदेंगे राइस और वीट को भी। तो राइस और वीट को भी अगर हम लोग किलोग्राम में खरीदेंगे तो ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है, सब लोग किलोग्राम में खरीदते हैं। बट आइटम्स लाइक जिंजर्स और चिलीज वी डू नॉट नीड इन लार्ज क्वांटिटीज। तो हम लोग को चिली थोड़ी ना ज़्यादा क्वांटिटीज में चाहिए, 1-2 किलो थोड़ी ना मिर्ची मंगाएंगे, थोड़ी ना 1-2 किलो अदरक मंगाएंगे। ठीक। 1-2 किलो अदरक चिली लेके क्या करेंगे हम लोग, पूरे साल का हो जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे सड़ भी जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हम लोग छोटे छोटे अमाउंट में लेते हैं इन सब चीज़ों को। तो हम लोग इन सब चीज़ को ग्राम्स में लेते हैं। 5 ग्राम मिर्ची, 10 ग्राम मिर्ची इतने में लेते हैं, और 10 ग्राम जिंजर, ये इन सब चीज़ों में लेते हैं। और वी नो 1 किलोग्राम, हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है। जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, वैसे ही 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है। हो क्या। ठीक है, ये हम लोग को क्लियर है। हैव यू नोटिस द वेट ऑफ द मेडिसिन टैबलेट्स गिवन टू द सिक।
हाँ, हम लोग जैसे कहते हैं जिन लोग को बुखार हो जाता है उन लोग को मेडिसिन टैबलेट दी जाती है। वो कितने में होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, उनको तो मिलीग्राम्स में नापते होंगे उनका वेट, कि वो लोग बहुत इतने छोटे होते हैं, ठीक। वो हम लोग को सिर्फ कहते हैं उसको गुटकना होता है, ठीक। वो हम लोग उसको स्वॉलो करना होता है, और वो इतना छोटा इसलिए देते हैं हम लोग को। इट इज़ इन मिलीग्राम्स, हम लोग को वो मिलीग्राम में मिलते हैं। तो अब हम ये भी जानते हैं कि 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम्स होता है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ बकेट फॉर होल्डिंग वाटर? वो इट इज़ यूजुअली 20 लीटर। 20 लीटर से एवरेज है, यहाँ पे एवरेज बताया गया कि 20 लीटर एवरेज होता है। इसमें हम लोग कौन सा कहते हैं यूनिट यूज़ कर रहे हैं इसको नापने के लिए? वेट। इसका मतलब वाटर का वेट या फिर कोई भी लिक्विड का वेट नापने के लिए हम लोग कौन सा यूनिट ले रहे हैं? लीटर्स ले रहे हैं, लीटर्स ले रहे हैं, ठीक। So capacity is in given in liters, but sometimes we need smaller unit, the millimeters. A bottle of hair oil, a cleaning liquid, or a soft drinks have labels which give the quantity of liquid inside in the milliliters. हम लोग को इन सब चीज़ों को मिलीमीटर में ही मिलता है, मिलीलीटर्स में, मतलब मिलीमीटर कह रहा था मैं। तो चलो अब हम लोग एक और बेसिक चीज़ क्लियर करते हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स। ये सब आप कहते हैं दिमाग में पक्का कर लो, ये सब आपका हमेशा पक्का रहना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहते हैं ये आपके कहते हैं वो है बेसिक चीज़ है। इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई भी आपसे पूछ देगा कि कहते हैं एक लीटर में कितने कहते हैं मिलीलीटर्स होते हैं, तो आपको पता होगा। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं ये भी आपको पता होगा। 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम्स होंगे ये आपको पता होगा। अब मैं बता दूं आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ। 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं? आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक। ये वाला फार्मूला, इसको यूज़ करके आप बता सकते हो। कमेंट में प्लीज़ लिखिएगा, प्लीज़, ज़रूरी है। Note that in all these units we have some words common like kilo, milli and centi. You should remember that among these kilo is the greatest. किलो तो सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ी क्वांटिटी, बड़ी बड़ी चीज़ों को कहते हैं नापने में यूज़ किया जाता है। मिली स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट, और सेंटी जो कहते हैं ये मीटर्स में आता है। मिलीग्राम्स, ग्राम्स जैसे आ गया। ग्राम्स हम लोग कहते हैं एवरेज चीज़ों के नापने में लगते हैं, यानी कि मिडिल जो मीडियम हो। जैसे ले लीजिए कद्दू हो गया, सॉरी कद्दू कैसे कह सकता हूँ, कद्दू तो कहते हैं बड़ा आता है, ठीक। तो जैसे ले लीजिए आलू हो गया। आलू को कहते हैं अगर हम लोग को 1 आलू चाहिए तो उसको ग्राम में नापते हैं, लेकिन बहुत सारा आलू चाहिए तो 1 किलोग्राम में, किलोग्राम्स में नापेंगे। वैसे ही आपको करना है। जैसे अगर आप मिर्ची भी ज़्यादा लोगे, इसका मतलब इसका ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहते हैं हमेशा मिलीग्राम्स में ही मिर्चियों को नापोगे, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप 1 किलोग्राम मिर्ची ले रहे हो तो आपको किलोग्राम में ही नापना पड़ेगा। बहुत अगर आप लोग 1 किलो कहते हैं मिर्ची ले रहे हो तो आपको हमेशा किलोग्राम में नापना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कहते हैं मिलीग्राम्स में नापो छोटी चीज़ों को। अगर उनका वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, उन सबको और कर लेंगे, उनको और इकट्ठा कर लेंगे तो उनका वेट बढ़ जाएगा और उनको फिर बड़े कहते हैं यूनिट में नापना पड़ेगा। यही होता है, यही आते हैं, आपको याद रखना है, ठीक। सो स्मॉलेस्ट किलो शोज 1000 टाइम्स ग्रेटर, मिली शोज 1000 टाइम्स स्मॉलर, यानी कि 1000 टाइम किलो जो होगा सबसे बड़ा होगा। मतलब किलो जो होगा हमेशा 1000 टाइम ग्रेटर होगा, और मिली जो होगा हमेशा 1000 टाइम्स स्मॉलर होगा। एग्जाम्पल 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। वैसे ही है। और 10 लाख मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ये मैंने आपको आंसर बता ही दिया आखिर में। चलो आप कहते हैं कमेंट फिर भी करिएगा। सिमिलरली सेंटी शोज 100 टाइम्स स्मॉलर, हमेशा सेंटी की याद रखिएगा 100 टाइम्स ही स्मॉलर होता है। अगर आप 1 किलोमीटर में आपसे पूछा जाता है कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने होते हैं, 1 लाख होते हैं, लेकिन वो मीटर से कितना छोटा होता है, 100। और मीटर कहते हैं उससे कितना छोटा होता है, किलोमीटर से। किलोमीटर कहता है हमेशा मीटर हमेशा किलोमीटर से 1000 टाइम्स छोटा होता है। समझ में आया? वैसे ही आपको हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पे एक ट्राई दिस दिया है हम लोग को, बहुत सिंपल ट्राई दिस है। इसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे ले लीजिए बस बस का स्पीड आप पहले हमेशा याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप अगर बस इतना किलोमीटर ट्रैवल करती है तो कितने टाइम लेगी इतने किलोमीटर को ट्रैवल करने में। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एग्जाम में। ये बहुत मेन चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है।
तो देखिए, पहले अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच्ड डिफरेंट प्लेसेस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। द जर्नी शो इज शोन ऑन पेज 14। ये 13 है, इसका जस्ट नेक्स्ट पेज ये रहा। ठीक, तो पहले हम लोग को पूछता है क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यहाँ, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी। ठीक है, इनको आप पता लगाओ। ठीक, तब तक कहते हैं मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका सब सिंपल है। देखिए, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी, ये देखो ए से लेके डी तक का कितना डिस्टेंस, पहले आपको ये पता लगाना है कि ए से लेके बी तक का कितना डिस्टेंस है, बी से लेके सी और सी से लेके डी, सबका दिया डिस्टेंस सबको प्लस कर दो। ए से लेके डी तक का जितना डिस्टेंस बीच में आ रहे हैं सबको प्लस कर दो। जैसे ए से लेके बी तक का कितना डिस्टेंस है, 4170 किलोमीटर है। ठीक, इसको प्लस कर दो। 4170 किलोमीटर्स है, फिर 3410 किलोमीटर्स है। ठीक, यहाँ पे ये रहा 3410 किलोमीटर, फिर 2160। अब इन सबको प्लस करो, प्लस करोगे तो आंसर जो भी आएगा आपका वो होगा, क्या कहते हैं, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी। वैसे ही आपको करना है। ठीक, तो ये देखो, ये रहा यहाँ सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग को, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी। ये सब सिंपल है, मैं बता दूंगा आप लोग को, ये आपको मैं कराने की जरूरत ना पड़े, ये आप खुद करिए और कमेंट करिए। जिन लोग का मन है प्लीज़ कमेंट करो, मैं बता दूं जिन लोग का मन नहीं है प्लीज़ मन बनाओ अपना, बहुत ज़रूरी होते हैं ये सब चीज़ें। आप कमेंट करोगे तो आपका स्किल्स बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, आप उस सब चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो आपको कहते हैं आगे चल के कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, इसी से रिलेटेड अगर कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकोगे। यही सबसे बड़ी चीज़ है, समझाया। जब भी डिफरेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, इसमें मैं क्या करूं, वो वाला क्वेश्चन तो आया ही नहीं लेकिन उसके जैसा हल्का हल्का लग रहा है। तो इसमें आपको यही करना है, हमेशा प्रैक्टिस करो। मैथ्स कभी कोई चीज़ रटी नहीं जा सकती। मैथ्स में आपको सिर्फ एक चीज़ बेसिक क्लियर रखना है, बेसिक्स को क्लियर रखना है, हो गया। जो भी हर एक चैप्टर में आपको कुछ फार्मूलाज देगा, उन सारे फार्मूलाज को याद रखना है, हमेशा याद रखना है। ठीक, कैन यू फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स बैक टू ए। ये भी आपके लिए सिंपल क्वेश्चन है। ये रहा, ए से लेके बी से लेके सी से लेके डी से लेके ई से लेके एफ से लेके जी तक, और जी के बाद फिर ए है। यही होता है बस के साथ भी, यही होता है रियलिटी में भी यही होता है बस के साथ। बस ए से लेके ए तक ही जाती है हमेशा, मैं बता दूं आपको, हमेशा बस जो है ए से लेके ए तक ही जाएगी। क्योंकि वो देख लीजिए, अगर छत्तीसगढ़ से कोई भी बस उत्तर प्रदेश तक जा रही है तो फिर उत्तर प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़ आएगी, तो ये ज़रूरी रहेगा। ठीक, अब आपको मैं पहले बता दूँ, यहाँ पे ये देखो, सबसे पहले देखो कि ए से लेके बी तक का कितना डिस्टेंस है। ऐसे करके जितने भी कहते हैं ईच पेयर कहते हैं आपको बनाना है। ए का बी, ए से लेके बी तक का एक पेयर हो गया, बी से लेके सी तक का एक पेयर, सी से लेके डी तक एक पेयर, डी से लेके ए ई तक का एक पेयर। ऐसे करते करते आपको पेयर्स बनाने हैं। जितने पेयर्स आएंगे उनका डिस्टेंस देखना, कितना कितना डिस्टेंस दिया है दो पॉइंट्स के बीच में। जैसे ए से लेके बी तक में 4170 दिया है, बी से लेके सी में जैसे 3410 दिया है, सी से लेके डी में 2160 किलोमीटर दिया है, डी से लेके ई तक 8140 किलोमीटर दिया है, ई से लेके एफ तक में 4030 किलोमीटर दिया है, एफ से लेके जी तक में 2550 किलोमीटर दिया है, और जी से लेके ए तक में फिर से 12 कह रहा हूँ मैं, 1290 किलोमीटर दिया। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन से दो पॉइंट्स है जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो इसमें देख सकते हो आप, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन से कवर कर रहे हैं, डी और ई, सबसे लंबा पाथ है वो बस के लिए, समझ में आया। 2 पॉइंट्स तक जाने के लिए देखो, पहले मैं बता दूं आपको, सिर्फ 2 पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ, क्या, ए और ए। यहाँ पे 2 पॉइंट्स तक सिर्फ बस जाएगी, उनके बीच में सिर्फ 2 पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स आते हैं वहाँ पे रुकती है बस। जैसे ले लो, बस जाएगी अंबिकापुर से इलाहाबाद, तो सुनो अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। तो जो ए है अंबिकापुर, यानी कि जो ए से स्टार्ट हुआ अंबिकापुर, ठीक, ए है अंबिकापुर, और ख़त्म भी जाके ए में हुआ इलाहाबाद, तो चलो इलाहाबाद, वो भी ए से ही है लगभग। तो देखो यहाँ पे आपको यही करना है कि ए से लेके ए, यानी अंबिकापुर से लेके अगर जा रही है बस इलाहाबाद,
तो फिर से इलाहाबाद से वो अंबिकापुर जाएगी। ठीक, ये पक्का है, यही रहता है बस में। आप कहते हैं अगर कोई भी बस आती है वहाँ से, कहते हैं अगर कोई भी बस कहते हैं ए पॉइंट से स्टार्ट करती है, यानी अंबिकापुर से स्टार्ट करती है, वो जाएगी पहले इलाहाबाद, फिर वापस आएगी अंबिकापुर में। तो जितने पॉइंट्स इलाहाबाद से लेके अंबिकापुर तक के बीच में होंगे, उसमें वहाँ वहाँ पे वो रुकेगी, जो मेन पॉइंट्स होंगे। जैसे ले लीजिए, अगर अंबिकापुर से लेके इलाहाबाद तक के बीच में 7 पॉइंट्स आ रहे हैं, और सातों पॉइंट्स में कहते हैं उस बस को 2-2 बार रुकना पड़ेगा। क्यों 2-2 बार रुकना पड़ेगा? इसलिए 2-2 बार रुकना पड़ेगा क्योंकि पहले बस जाएगी, जाते समय एक बार रुकेगी, एक-एक पॉइंट में एक-एक बार रुकेगी, और फिर जाके वो इलाहाबाद से जब वो वापस आएगी, तब उसको फिर से उन्हीं पॉइंट्स में एक-एक बार रुकना पड़ेगा। ठीक, समझ में आया? तो ये था 4th क्वेश्चन। आपको यही करना है। 4th क्वेश्चन में जितने भी पेयर्स आप बना रहे हो, जितने पॉइंट्स के पेयर्स बना रहे हो, उन सारे पॉइंट्स के पेयर्स को आपको डिस्टेंस जो इतना भी आ रहा है उन सबको प्लस कर देना है। ठीक, अब 5th क्वेश्चन आपका देखो क्या है। फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच ए टू बी। ए टू बी की देखो, पहले आप पहले ये पता करो कि कितना डिस्टेंस कितना है ए से लेके बी तक के बीच में। ये आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो, ए से लेके बी तक के में क्या कितना कहता है डिस्टेंस आ रहा है, 4170 किलोमीटर। ठीक, 4170 किलोमीटर आ रहा है। ठीक, और हम लोग को यहाँ स्पीड क्या दिया है बस का, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो 60 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 60 आपको डिवाइड कर देना है, डिस्टेंस जितना भी आएगा आपका। तो डिस्टेंस कितना है पहले एक बता करो, 4170 किलोमीटर। ठीक, डिवाइडेड बाय 60 कर दो, जो भी आंसर आएगा आपका टाइम निकल जाएगा, घंटों में आएगा क्योंकि पर आवर है। यहाँ पे देख लो, पर आवर है, किलोमीटर पर आवर। ठीक, KH है। आपको हमेशा यही नोटिस करना है कि कौन से यूनिट दिया है। यहाँ पे किलोमीटर दिया है, किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है। ठीक, स्पीड क्या और ये आर क्या है, टाइम है। टाइम में एक यूनिट है आर। ठीक, अगर आर की जगह यहाँ पे अगर मीटर दे देता, लेकिन इतना तेज तो बस चलेगी नहीं, लेकिन चलो आप मान लो कि कहते हैं 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर कह रहा हूँ, 15 मीटर जा रही है एक बस, 1 सेकंड में 15 मीटर ट्रैवल कर रही है। ठीक, 15 मीटर्स। ओके, तो 15 मीटर्स में पर सेकंड ट्रैवल कर रही है, तो आपसे पूछा जाता है कि 4170 किलोमीटर, मैं वही एग्जांपल यूज करता हूँ, चलो 4170 किलोमीटर बस ने ट्रैवल किया, तो कितने सेकंड्स में इस पूरे सफर को कंप्लीट करेगी, ए से लेके बी तक के डिस्टेंस को कितने घंटों, सॉरी कितने सेकंड में कंप्लीट करेगी, ये आपको पता लगाना है। ऐसे कैसे करोगे? इसमें आपको यही करना है, 60 आपको डिवाइड कर देना है 4170 में, सॉरी 15, मैं 60 ले रहा हूँ, 15 आपको डिवाइड कर देना है 4170 में से। अब जब जितना आपका आंसर आएगा, जितना भी आपका कहते हैं आएगा, जितना भी आपका कहते हैं सॉल्यूशन आएगा, उसको वो आपका आंसर होगा, वो उतने सेकंड्स में वो बस कवर करेगी डिस्टेंस। ठीक, ये आपका कहते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे दिया हूँ, वैसे ही आपको आर के साथ करना है। ओके, C to D। ठीक, C to D भी वही है, E to G भी वही है। टोटल जर्नी आपको कहते हैं यहाँ पे पूछा गया। अब टोटल जर्नी में आपको ये करना है कि जितने भी डिस्टेंस आपको, फिर से मैं बोला हूँ, टोटल डिस्टेंस पहले निकालने के लिए कहा था, ए से लेके ए तक के बीच में जितना डिस्टेंस आया उसको डिवाइड कर दो 60 से। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, रमन शॉप है। ठीक है, एक शॉप है जिसका नाम, शॉप का नाम है रमन शॉप। ठीक, वहाँ पे बहुत सारे लिस्ट हैं। ठीक, बहुत सारे लिस्ट हैं। ठीक, तो एक लिस्ट दिया है पहले, यहाँ पे कहते हैं एक लिस्ट दिया है कि थिंग्स जो थे सब कहते हैं यहाँ पे पहले दे दिया कितना कितना चीज़ ये बेचता है आदमी। ठीक, रमन कितने कितने चीज़ें बेचता है, तो देखो एप्पल बेचता है, ऑरेंज बेचता है, कॉम बेचता है, टूथब्रश, पेंसिल, नोटबुक, सोप, केक्स, ये सब बेचता है। ठीक, अब सबका कहता है यहाँ पे रुपीज़ भी दिया है, कितने केजी रुपये में मिलेगा, तो रुपी क्या है, यहाँ पे रुपये आपका कहते हैं करेंसी है। ठीक, आपका ये कहते हैं जितना रुपये आपको कहते हैं, जितने रुपए में आप इस प्रोडक्ट को खरीद पाओगे, जितने कहते हैं कि जितना भी आपको वैल्यू देना होगा इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक, तो अब ये कितना केजी में देगा, 1 केजी में 40, या जब भी पर केजी का है तो हमेशा 1 केजी। ठीक, कभी 2-3 केजी नहीं होता पर केजी। ठीक, तो 1-1 केजी, यानी कि हमेशा ईच केजी होता है पर केजी, यानी। ठीक, तो 40 पर केजी दिया है, तो 40 पर केजी दिया है, यानी कि आपको यहाँ क्या करना है कि जो 40 जो रुपये है वो आपको देना पड़ेगा 1 केजी के लिए।
अब आपसे पूछ दिया अगर क्वेश्चन में कि अगर 1 kg के लिए 40 रुपये देना पड़ रहा है तो 1 ग्राम के लिए कितना देना पड़ेगा, उसमें क्या करोगे, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम, 40 कितना आ रहा है, 40 रुपये दिया रहे हैं, ठीक। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम जब हो रहे हैं तो आपको किससे डिवाइड करना है, 1000 को 40 से डिवाइड कर देना है, ठीक, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। उतना आपको रुपए देना पड़ेगा 1 ग्राम के लिए, लेकिन बहुत डेसिमल में आएगा आंसर, ठीक। वैसे ही करना है। द सेल्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, पिछले साल इसने कितने केजीज बेचे एप्पल, 2457, ऑरेंजेस बेचे 3004, कॉम बेचे 2000 कह रहा हूँ 22760, 22,760 केजी नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ये नंबर बता रहे कितने नंबर कितने कॉम्स बेचे इसने, 22,760 बेचे हैं इसने कॉम्स। टूथब्रश भी उतने ही नंबर में आएगा, 25,367 केजी नहीं मतलब नंबर में बेचा है। पेंसिल को भी वही है, ठीक। ऐसे ही आप देख लो। और फिर आप एक आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक, क्वेश्चन पूछता है कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस रमन सोल्ड लास्ट ईयर। सो रमन सोल्ड कितना करता है लास्ट ईयर कहता है रमन सोल्ड करता है, वेट ऑफ एप्पल्स कितना है पहले आपको ये पता करना है। फिर दूसरा है कहता है वेट ऑफ ऑरेंजेस कितना है, दोनों को कहते हैं आपको प्लस कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा दोनों का, आपको दोनों को प्लस कर देना है, दोनों वेट्स को, ठीक, दोनों वेट्स को प्लस करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको कहते हैं निकालने का तरीका दिया है, ठीक, तरीका दिया है, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स। आपको ये पता करना है यहाँ पे कि कितना रुपए लगा एप्पल्स को बेचने में, पूरे मतलब लास्ट ईयर में कितना केजी बेचा उसने एप्पल। पहले ये देखेंगे हम, 2457, 2457, ठीक। अब उतना आपको इंटू कर देना है 40 से, कितना है 40 ही है ना, हाँ 40 से कर देना है क्योंकि 40 रुपये पर केजी मिल रहा है, इंटू कर दो, सीधी सी बात है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब ऐसे सी भी कर देता हूँ, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाई सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर। दोनों को कहते हैं प्लस, यहाँ पे करेंगे हम, दोनों को कहते हैं केजीज पहले प्लस करेंगे, कितना आया था आंसर जो आपका यहाँ पे आया था टोटल वेट, उसको आपको कहते हैं इससे इंटू करना। पहले एप्पल्स का कितना केजी आ रहा है 2757, इसको पहले इंटू 40 कर दो, फिर 3400 इंटू 30 कर दो, और फिर जो भी आपका आंसर आता है उसको दोनों को प्लस कर दो, जितने भी रुपए आ रहे हैं, ठीक। और जैसे ही जितने भी रुपए आएंगे आपके वो आपका आंसर होगा, जितना रुपए उसको मिला एक साल बेच के, ठीक, एक पिछले साल बेच के, ठीक। अब वही डी मेक अ टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम। ओहो, यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, हमेशा लास्ट में एक बड़ा क्वेश्चन दे रहा है आपको, इसमें थोड़ा टाइम लगे करने में। देखो जितने भी केजीज दिए हैं, देखो 22,760 है, मैं कॉम का 100 बता दे रहा हूँ आपको, कॉम कहते हैं 22,760 के उसने नंबर में बेचे हैं कॉम्स को, ठीक। तो आपका पहले कॉम का कितना रुपए है, 3 रुपए एक कॉम का, ठीक। तो एक कॉम का जब 3 रुपए है तो आपको क्या करना है, 22,760 इंटू 3 कर देना है, ठीक। फॉर वन है यहाँ पे, देखो फॉर वन है, नॉट केजी है, फॉर वन है, केजी नहीं है यहाँ पे। तो एक एक पीस के लिए आपको 3 रुपए देना पड़ेगा, तो 22,760 पीस के लिए आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, कितना रुपए मतलब आपको मिलेगा, उतना आपको इंटू कर देना है, ठीक। वैसे ही आपको सारे आइटम्स के साथ करना है, ओके। We have done a lot of problems that have addition, subtraction, multiplication and division. We will try solving some more here before starting. Look at these examples and follow the methods used. तो देखो आपको सारे एग्जाम्पल्स में देखना है, एग्जाम्पल भी करते रहो, ये भी कभी बार क्वेश्चन में पूछ देते हैं, मतलब एग्जाम्स में पूछ देता है, ठीक। तो हम लोग अब डायरेक्टली बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। आ गया अपना एक्सरसाइज 1.2, उसमें कितने क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चंस, बहुत अच्छा है। चलो मैं इसका अलग अलग पार्ट बनाता हूँ, चलो ठीक। पहले एक्सरसाइज 1.2 में कहते हैं 12 क्वेश्चन हैं, तो मैं 6 क्वेश्चन पहले पार्ट में कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट में, ठीक। अगला पार्ट लाऊंगा आपके लिए 6 क्वेश्चन लास्ट के करने के लिए, ठीक। चलो पहले 6 क्वेश्चंस करते हैं। एट बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days। A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third, and final day was respectively 1,094, 1,812, 2,050, and 2,751. Find the total number of tickets sold on the 4 days. ये बहुत सिंपल है, सबको प्लस कर दो, जितने भी आपके कहते हैं आए हैं नंबर, जितने आए सबको प्लस कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। सेकेंड, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर।
He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many runs more does he need? ओके, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, 6,980 को मतलब 10,000 रन को 6,980 से माइनस कर देना है। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। जितना भी रन उसको लगेगा 10,000 बनाने के लिए। ठीक, आपको माइनस करना है, सिंपल सी बात है। In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? ये भी आपको यहाँ पे ये पता लगाना है कितने वोटों से उस जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो जीता है। तो आपको ये देखना है 5,77,500 को आपको 3,48,700 वोट से माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 in the first week of June and books worth ₹4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? तो चलो ग्रेटर सबसे ज़्यादा कौन से वीक में सबसे ज़्यादा बुक्स बिके? चलो सबसे ज़्यादा बुक्स बिके हैं सेकेंड वीक में ऑफ जून। ठीक, तो सबसे ज़्यादा ग्रेटर है वो। और यहाँ पे पूछता है आपसे कि कितने बुक्स से सबसे ज़्यादा ग्रेटर बनाइए। माइनस कर दो 4,07,068 को 7,000 कह रहा हूँ 4,07,068 को माइनस करो 2,85,891 से। ठीक, इसको माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा कितने बुक्स। ठीक, 2 वीक्स टुगेदर में आपका कितना बुक्स बिका, दोनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 each only once. Find the difference between the greatest and the least 5 digit number that can be written using. अच्छा ठीक है, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है 7। ठीक, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर क्या है 6, 7, 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3, फिर 2। तो आपका कहते हैं यहाँ पे नंबर बनेगा 7, 6, 4, 3, 2 सबसे बड़ा नंबर आएगा। सबसे छोटा 2, 4, 3 4 6 7 सबसे छोटा। ठीक, ईच ओनली वंस आपको एक ही बार में यूज़ करना था, तो मैंने सबको एक ही बार में यूज़ किया है। अब यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट, यानी कि आपको फिर से माइनस करना है। जो ग्रेटेस्ट नंबर आपका निकला था इन सब नंबर्स को यूज़ करके, उससे कहते हैं आपको कहते हैं छोटे वाले नंबर को जो आप बनाए थे इन सबको यूज़ करके उससे माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006? ओहो, यहाँ पे बहुत सिंपल सा बात है। देखो, पहले जनवरी में आपको पता लगाना है कि 2006 के कितने दिन थे। पहली बात, हमेशा जनवरी में 31 दिन होते हैं। ठीक, तो एक दिन में उसने कितने बनाए 2885। 30 दिन में कितना, 31 दिन में कितने बनाएंगे इंटू कर दो 2825 इंटू 31। ओके, 6th क्वेश्चन मैंने कर दिया है। वीडियो के एंड में आपको नाम देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अभी भी देखिए, लास्ट में आपको अभी जस्ट पता चलेगा। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। थैंक यू।